भी हम लोग अब न्याय मांगने वाले नहीं हैं। वो लोग हमसे न्याय मांगेंगे, कहीं ना कहीं उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि भाई किसी खास वर्ग उनका पहुंच मुख्यमंत्री तक है, वास्तव में है, क्योंकि एक दिन में वो आते हैं वेतनमान चेंज करा देते हैं, 2400-2800 के जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की अनिवार्यता को समाप्त कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मुख्यमंत्री तक पहुंच है और लगातार वो लोग काज कर रहे हैं। हमारी वो पहुंच नहीं बन पा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उनका ये रहनुमा कैसे बन गया। हम लोग भी हैं, हम लोग भी हिंदू हैं कि उनकी पहुंच है, उनकी काम हो रही है, उनमें सरकार की कोई कैसा पहुंच है उनका? वो पहुंचते हैं, बगल में आपके मुख्य सचिव रहते हैं, बगल में आपके मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहते हैं और देन एंड देयर उसी टेबल से घोषणा हो जाती है कि झारखंड टेट पास पारा शिक्षक 46 दिन से आप लोग राजभवन के पास बैठे हैं। कई मंत्री, कई विधायक आवास भी घेरने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या लगता है सरकार क्या आप लोग के बारे में कुछ सोच रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछले 22 अगस्त से हम लोग यहाँ बैठे हैं राजभवन के समक्ष और आज 46वां दिन है, लेकिन सरकार के तरफ से बिल्कुल भी सुगबुगाहट नहीं है। न ही सरकार के तरफ से है, न ही पदाधिकारियों की ओर से है। विगत दिनों हम लोगों को कहा गया था कि भाई 14 सितंबर के बाद जो है आप लोगों पर विचार करेंगे, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का कोई सुराग अभी तक पता नहीं चला है। लगातार हम लोग माननीय विधायक, माननीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड सरकार के द्वारा जो दर्जा प्राप्त मंत्री है उनके दरवाजे तक भी हम लोग गए, तमाम लोगों से मिले और अपना दस्तावेज दिखाएं। तमाम लोगों से आश्वासन ही मिलती आ रही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देंगे और आपका कल्याण कराएंगे, लेकिन आज तक न सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने आया है और न ही विभाग का कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने आया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और अंततः हम लोग विवश होकर के अब राजभवन के समक्ष हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से बैठे थे, लेकिन अब हम लोग लगातार जितने भी माननीय मंत्री जी हैं उनके विधायक आवास, उनका जो आवास है अलॉट है, उस आवास पे हम लोग जाएंगे, घेराव का कार्यक्रम करेंगे। अभी प्रथम चरण में हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार वादा करके आई थी और हम लोग उनसे न्याय का मांग कर रहे हैं कि आप न्याय करिए, हमारे मांग के प्रति आप न्याय करिए। लेकिन अगला फेज़ में बिल्कुल ही हम लोग अब न्याय मांगने वाले नहीं हैं। वो लोग हमसे न्याय मांगेंगे कि आप हमारे दरवाजे से हट जाओ, तब हम मंत्रालय जा पाएंगे। मंत्रालय जाना इनका बंद कर देंगे। लेकिन इस फेज में हम लोग न्याय मांग रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग 4 अक्टूबर को माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के आवास के समक्ष हम लोग गए थे, न्याय मांगे थे और देखिए क्या विदा है कि भाई हम लोग गए, टेलीफोनिक बात हुई उनसे कि अब हम दिल्ली में हैं, अभी 6 तारीख को आप लोगों से हम मिलेंगे और कैबिनेट में भी आपकी बात उठाएंगे। ये मिथिलेश ठाकुर जी टेलीफोनिक संपर्क हुआ, टेलीफोनिक संवाद हुआ उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ। लेकिन दुर्भाग्य है आज 6 तारीख को हम लोग उनका फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जो पीएस हैं उनसे हम लोग संपर्क किए हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, वो लगातार अभी व्यस्त हैं। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 6 तारीख आज है, आज वो कब बुलाते हैं और अगर अपने वादे से मुकरते हैं तो अगला फेज में हम लोग उनका आवास में वास्तव में घेराव करेंगे। अब आवास जो हम लोग गए थे, न्याय का गुहार लगाने गए थे, अबरी बार घेराव करने जाएंगे। अगले कार्यक्रम कहाँ पर है आपका? अगला कार्यक्रम हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चालय के मोर्चा के जो केंद्रीय कार्यालय है हरमू रोड स्थित, वहाँ पर हम लोगों को 8 तारीख को जो है कार्यक्रम है। लेकिन उससे पूर्व हमारे विनोद पांडे जी से, दर्जा प्राप्त मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए हैं, लौटने दीजिए, आपकी बात करेंगे। अगर उनसे हमारा सही कम्युनिकेशन हो जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें विश्वास में लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग कार्यक्रम को भी फेरबदल कर सकते हैं। थोड़ा दिन एक्सटेंड करेंगे कार्यक्रम को, क्योंकि लेना हमको इसी सरकार से, और जब कम्युनिकेशन बन जाएगी हमारे साथ तो निश्चित तौर पर हम लोग धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे, अचानक से नहीं जाएंगे। कम्युनिकेट हुआ है उनके साथ, उन्होंने कहा है कि संज्ञान में है मेरा मामला। आपका जो समन्वय समिति, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है राजद का, कांग्रेस का और जेएमएम का, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी आपकी बात उठी थी और निश्चित तौर पर आपका समाधान होगा। इसलिए माननीय विनोद पांडे जी के कथनानुसार हम लोग ये आंदोलन, उनके जो कार्यालय में जो आंदोलन है उस पर हम लोग सोच सकते हैं। हो सकता है कि कल हमारा उनसे मुलाकात हो जाए और हम लोग आंदोलन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें उनके कार्यालय में जो है। बाकी कार्यक्रम हमारा यथावत रहेगा।
46 दिन के बाद अगर लगता है कि विनोद पांडे जी से बात हो करके आपको मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होता है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह का? देखिए, हम लोग जहाँ तक हमारी जो मांग है वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक है और रीजनेबल है। डिमांड हम कोई दूसरा नहीं कर रहे हैं। इसी सरकार के बनाया गया उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा है, इसी सरकार के द्वारा चयनित महाधिवक्ता का परामर्श है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मांग पर पहल करते हैं, वैसे हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वैसा हमको माध्यम नहीं मिल रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुँचे और हमारी मांग और हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है, माध्यम मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर हमारा समस्या का समाधान होगा। क्योंकि लगातार समस्याएं जो है समाधान हो रही है, सिर्फ हमें देखा नहीं जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक विद्यालय में लगातार जो है फैसले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि भाई किसी खास वर्ग को लगातार फायदा दिलाने के लिए आप नियमों को ताक में रख रहे हैं। पहला नियम को इन्होंने ताक में रखा है कि आरक्षण पद्धति को इन्होंने वहाँ से हटा दिया है। अल्पसंख्यक विद्यालय में आरक्षण पद्धति के बिना नियुक्ति हो रही है। अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियुक्ति हो रही है। अल्पसंख्यक विद्यालय में कल एक संशोधन हुआ है कि अब उन्हें जो है इंटरव्यू भी नहीं देना है। अब इंटरव्यू विद्यालय प्रबंधन समिति भी नहीं ले सकती है। अब बिना इंटरव्यू में उनकी बहाली होगी मेधा सूची के जरिए। तो एक तरफ जब हम 20 वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, झारखंड सरकार के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं, वहीं देखेंगे हमारे लिए किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन दूसरी ओर अल्पसंख्यक विद्यालय में कहाँ उनकी पहुँच है और उनके जो लोग हैं उनका पहुँच मुख्यमंत्री तक है, वास्तव में है। क्योंकि एक दिन में वो आते हैं, वेतनमान चेंज करा देते हैं। 2400-2800 के ग्रेड पे से 9334-800 का वेतनमान उनको मिल जाता है सीधे सीधे तौर पर। और एक दिन वो फिर बैठते हैं, बैठ करके जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की अनिवार्यता को समाप्त कर देते हैं। दूसरे दिन बैठते हैं, बैठ करके विद्यालय प्रबंधन समिति के जो इंटरव्यू का पावर रहता है वो भी छीना जाता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मुख्यमंत्री तक पहुंच है और लगातार वो लोग काज कर रहे हैं। हमारी वो पहुंच नहीं बन पा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उनका ये रहनुमा कैसे बन गया। हम लोग भी हैं, हम लोग भी हिंदू हैं। हमारे तरफ भी देखिए आप, हमारे में भी बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सारा प्रकार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे इस तरह से जो है भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप एक सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अल्पसंख्यक को जो उन लोग जिस तरह से भी हो, आप जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन ठीक है उनका काम तो हो जा रहा है, लेकिन आप लोग का क्यों काम नहीं हो रहा है? कभी आप आकलन किए हैं इस पर? देखिए, हम लोग लगातार इस बात को उठाते आ रहे हैं कि अल्पसंख्यक विद्यालय में आप बहाली कर रहे हैं, जिस तरीके से बहाली कर रहे हैं उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है, आप बहाली कर लीजिए। लेकिन हमारे बारे में भी तो सोचिए। हम तो अभी तुरंत कहें एक चीज़ कि उनकी पहुंच है, उनकी काम हो रही है, उनमें सरकार की कोई कैसा पहुंच है उनका पता नहीं कैसे पहुंचा। अब दुमका के कोई बिशप महोदय हैं जो पूरे बिशप का जो है ऑल इन ऑल है, वो पहुंचते हैं, बगल में आपके मुख्य सचिव रहते हैं, बगल में आपके मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहते हैं, और देन एंड देयर उसी टेबल से घोषणा हो जाती है कि 2400-2800 से 4200-4600 दिया जाएगा। देन एंड देयर उसी टेबल से घोषणा हो जाती है कि बिना इंटरव्यू का शिक्षक की नियुक्ति होगी। तो आप समझ सकते पहुँच तो निश्चित तौर पर है। अब एक खास वर्ग के लिए वो रहनुमा बने हुए हैं, उनको देखना चाहिए, थोड़ा आँख खोलना चाहिए। हम लोग भी हैं, हमारे भी जो लोग हैं वो लोग भी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जनरल वर्ग का है या हिंदू वर्ग का है, ऐसा नहीं है। 14,042 में आपका एससी कौम के भी लोग हैं, एसटी के भी लोग हैं, ओबीसी की भी हैं, एमबीसी की भी हैं, सारे लोग हम लोग हैं। भाई आपको देखने की जरूरत है, सिर्फ मानसिकता बदलने की जरूरत है। एक आंख में आप काजल, एक आंख में आप सुरमा लगा रहे हैं, बस यही इसी को पराकाष्ठा को चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा हमारे बारे में सोचिए। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक विद्यालयों में आप नियुक्तियां कर रहे हैं, उसी तरह प्रारंभिक विद्यालयों में भी 50,000 जो अभी सीट रिक्त है, उन 50,000 रिक्त सीटों पर टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे समायोजन होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो आज हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग अल्पसंख्यक विद्यालय में चयनित शिक्षकों के विरोध में नहीं है, लेकिन अब हम लोग जाएंगे और कोर्ट में हलफनामा दायर करेंगे कि झारखंड के नौनिहालों के साथ ये गलत भेदभाव हो रहा है, कि उनको वो स्किल्ड वो नहीं है, वो स्किल टीचर से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ने वाले भी तो छात्र झारखंड के हैं ना, वो बाहर से तो नहीं आए हैं। फिर उनको बिना टेट के एग्जाम, बिना टेट वाले शिक्षक से कैसे पढ़ाई हो रही है? हम लोग टेट वाले शिक्षक से, और झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में टेट शिक्षक से पढ़ाई होगी और अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट शिक्षक से पढ़ाई होगी। ये भेदभाव नहीं चलेगा। नौनिहालों के साथ गलत कर रहे हम लोग नहीं देंगे। आप अगर सुधार नहीं करिएगा तो हम लोग जाएंगे, PIL दर्ज करेंगे,
रिट पिटीशन दायर करेंगे कि गलत नीति हो रही है, नियमों को ताक में रख करके अल्पसंख्यक विद्यालय में बहाली हो रही है। और तमाम लोग जो अल्पसंख्यक विद्यालय के रहनुमा है, आपके माध्यम से इसके ऊपर आप लोग PLI दायर कीजिएगा सरकार के खिलाफ। सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है। महाधिवक्ता जो है स्पष्ट कहा है, महाधिवक्ता ने कि भाई 16/11/2015 से अल्पसंख्यक विद्यालयों में टेट होना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि टेट की अनिवार्यता नहीं होगी। तो सरकार दोषी है, सरकार ने नीतिगत फैसला लिया और गलत फैसला है। हम 14,042 टेट पास पारा शिक्षक सड़क में रहेंगे और वो बिना टेट चले जाएंगे विद्यालय, 4200-4600 का ग्रेड पे उठाएंगे। तो हम लोग अभी तक धैर्य के साथ उनकी कार्यशैली को देख रहे थे कि ठीक है, इनके लिए निर्णय लिया, अगला कैबिनेट में हमारे लिए निर्णय होगा। और हमारे लिए अगर अगला कैबिनेट में निर्णय नहीं हुआ तो इस बार के कैबिनेट में लिए गए निर्णय और अल्पसंख्यक विद्यालय में चयनित शिक्षकों के खिलाफ हम लोग करेंगे केस, निश्चित तौर पर केस करेंगे। परिचय दीजिएगा। सीमांत घोषाल, झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति सदस्य। मेरे साथ और भी एक टेट पास पारा शिक्षक हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अल्पसंख्यक को लोग फायदा पहुंचाने की बात आप लोग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उस पर? ये निश्चित तौर पर बहुत ही गलत बात है। केवल एक ही विशेष वर्ग के लोगों को देखना, और झारखंड में और लोग भी हैं, उन पर भी दया दृष्टि देखा जाए हेमंत सोरेन के द्वारा। हम लोग का जब मांग आता है तो उनके मंत्री और विधायक कहते हैं कि सर के ऊपर ईडी का दबाव है, लेकिन जब अल्पसंख्यक विद्यालयों का मामला आता है ईडी लगता है ABCD पढ़ाने चला जाता है। केवल हम लोग के ही मामला में ईडी और जितना है सारा मुख्यमंत्री पर दबाव रहता है। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? आपके लिए समय नहीं है, दूसरे के लिए काम हो जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे हम लोग कि हम लोग भी झारखंड के माटी के पुत्र हैं। जिस प्रकार आपका बयान आता है कि आदिवासी होने के नाते हमको परेशान किया जा रहा है, तो हम लोग भी यही चीज़ कह सकते हैं कि आदिवासी मूलवासी होने के नाते हम लोग को यहाँ के जो पदाधिकारी वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के माटी पुत्रों को नौकरी मिले और बाहर से आके लोग यहाँ नौकरी करें। चलिए, और भी एक मेरे साथी हैं, ये भी क्या बताते हैं, टेट पास आप भी किए हैं और आप भी 42 दिन से अनशन धरना पर बैठल हैं, क्या कहेंगे आप? जी सर जी, हम लोग का 46वां दिन अनशन का है और 46 दिन में दिनों से हम वेट कर रहे हैं कि इस सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो आए और आ करके हमारे साथ वार्ता करें और मेरी जायज़ मांग को सुने, हमें वेतनमान दे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें वेतनमान नहीं मिल जाता। तो मुख्यमंत्री जी 46 दिन में ध्यान नहीं दिए हैं, तो क्या आगे लगता है कितना दिन में ध्यान देंगे, कुछ अनुमान है? हमारे प्रदेश कमेटी के मेंबर्स के द्वारा कुछ रणनीतियाँ तैयार की गई है, उस रणनीति के तहत कार्य हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे वो सुन ही लेंगे। परिचय दीजिए। मैं घनश्याम कुमार चंद्र, जिला जैसा।